ओम शांति। बाबा कहते, 1 घंटा किसको भी समझाने की मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनाते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो तो 1 सेकेंड में तीर लगेगा। बाबा कहते, जिस प्रकार ब्रह्मा बाप शरीर में होते हुए अशरीरीपन की अनुभूति कराते थे, ऐसे ही आप बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान अशरीरी अवस्था में स्थित होने का निरंतर अभ्यास करना है। रूहानी सेवा में सदा तत्पर रहना है। स्मृति रखना है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा है। उसकी श्रीमत है कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लो। तो आज हम यही अभ्यास करेंगे। मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। स्वमान लेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। जब अमृत बेला से हम इस स्वमान की सीट पर सेट होने का अभ्यास करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में स्वमान को लिखेंगे तो दिन भर हमारी स्मृति में यह स्वमान पक्का हो जाएगा। और जब भी 1 सेकेंड का समय मिलेगा तो अशरीरी होने का अभ्यास करते रहेंगे। इसीलिए भगवानुवाच है, दुनिया में हर आत्मा को तमो प्रधान बनना ही है। सो तुम्हें भी सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था में जाना ही है। इसलिए जिस घड़ी से स्वयं को तमो प्रधान स्वीकार कर लेंगे, समझो उसी घड़ी से ही सतो प्रधान बनने की शुरुआत हो सकती है।
अर्थात पाप कर्मों पर ब्रेक लगाने के पुरुषार्थ की। सही रीति शुरुआत होती है। तो अनुभव करें अगर मैं आत्मा तमो प्रधान ना बनती तो सतो प्रधान और तमोगुणी अवस्था में अंतर ही स्पष्ट नहीं हो पाता। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की तीव्र इच्छा उत्पन्न ही न होती। शिव बाबा की श्रीमत ही यह है। तमो प्रधान बनने वाले चल रहे हैं रावण की मत पर। और सतो प्रधान बनने वाले चल रहे हैं शिव बाबा की मत पर। बाबा की श्रीमत है अशरीरीपन का अभ्यास निरंतर चलता रहे। तो अनुभव करें मैं ब्रह्मा बाप समान। अशरीरी आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। तो अब मैं चेक करूं कि मैं आत्मा किस तरफ हूं। शिव बाबा की तरफ हूं या रावण की तरफ।
यह मुझे स्व चेकिंग करनी है। सूर्य कभी अंधेरे को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसके आने से ही रोशनी हो जाती है। अज्ञान अंधकार भी ऐसे ही है। जैसे ही परमात्म ज्ञान का प्रकाश चहूं ओर फैलता है तो अज्ञान अंधकार गायब हो जाता है। और हम सही राह अर्थात परमात्म श्रीमत पर चल पड़ते हैं। तो अनुभव करें मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप में संपूर्ण सतोप्रधान थी। इस अवस्था में मैंने महाराजा और महारानी चोला धारण कर आठ जन्म सतयुग में राजाई की। फिर धीरे धीरे मेरी कला घटने से मेरी अवस्था में भी कमी होती गई। सतयुग में मैं अपने संपूर्ण स्वरूप सतो प्रधान स्वरूप देही अभिमानी अवस्था में थी। तो अनुभव करें मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। धीरे धीरे मेरी कलाएं घटने से
मैं सतो प्रधान से सतो अवस्था में आती गई। मुझ आत्मा की दो कलाएं घटकर 16 कला से 14 कला रह गई। साथ साथ मेरी डिनाइस्टी भी सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी अर्थात देवता से क्षत्रिय हो गई। इस युग को त्रेता युग कहते थे। इस युग में 12 जन्म लेकर ₹1250 वर्ष तक राजा राम और रानी सीता की डिनाइस्टी में राज्य किया। मगर समय की अविरल बहती धारा धीरे धीरे मुझे नीचे लेकर आती रही। मेरी अवस्था में गिरावट होती रही। सतोगुणी अवस्था में 12 जन्म पूरे करने के बाद मुझ आत्म अभिमानी आत्मा को देहभान का कांटा लगा। और मुझ में माया रावण अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता प्रारंभ हो गई। जिस कारण मेरा राज्य भाग्य का ताज और तिलक रावण माया ने मुझसे छीन लिया। और मैं पतित बनने लगी, 5 विकारों के वशीभूत हो गई। मैं आत्मा अपनी देवताई कलाओं को भूलकर गुणों को भूलकर
एक रजोगुणी मानव सा जीवन व्यतीत करने लगी। इससे मेरी अवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा। और मैं सदा सुख की अनुभूति करने वाली आत्मा दुख और चिंताओं में घिरने लगी। मेरा शीघ्र अतिशीघ्र पतन होने लगा। और मैं तेजी से पतन की ओर बढ़ते बढ़ते द्वापर युग का अंत होते होते मुझ में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकार पूर्णतया समाते गए। और इन 21 जन्मों में मैं इन विकारों की दासी बन गई। जिससे अपनी रजोगुण अवस्था को भी खोकर तमो से तमो प्रधान अवस्था में पहुंच गई। यह तमो प्रधानता का युग था, कलयुग। अब कलयुग के अंत समय पर मैं आत्मा एकदम कलाहीन होकर दुखी, अशांत होकर दर दर ठोकरें खाती हुई अपने पालनहार पतित पावन पिता निराकार परमात्मा शिव को ढूंढने लगी। मेरी इस दयनीय अवस्था को देखकर मेरे रक्षक, मेरे अविनाशी पारलौकिक पिता शिव को मुझ पर रहम आया। और उसने मुझे स्वयं अपना परिचय देकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया।
और इस तमो प्रधान अवस्था से सतो प्रधान अवस्था में आने का सहज मार्ग बताया। खुद को अशरीरी आत्मा अनुभव करो। मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा अनुभव करो। तो अनुभव करें मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं ब्रह्मा बाप समान अशरीरी आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में नए स्वमान के साथ सुबह 4 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।